इसको स्कैन कीजिए। सर एनर्जी बहुत हाई है। जी। और क्या है? और कुछ नहीं दिखा सर। हम्म, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इसको उठाइए और अपनी सोल सीट में डालिए, और फिर रिक्वेस्ट करिए कि मुझे दिखाई देना शुरू हो। सर मैं कई बार कर चुकी हूँ। फिर से करती हूँ। बहुत ही बार करना होता है। हाँ जी। हम्म। सर गोल्डन ग्रीन सा कलर दिखाई दिया है। हम्म। गोल्डन ग्रीन किस में? ये तो आपको अपने में डालना था ना। हाँ अपने में ही डाला है सर। अपने में ही डाला है। एक बार फिर से डालिए। जी। और इस तरह से डालिए कि आपके कई हजार हाथ हैं, और आप अपने एक एक सेल के अंदर ये तौरिया के महालक्ष्मी को अपने भीतर इन्वोक कर रही है।
सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैम ये स्क्रीन को स्कैन कीजिए जरा। आप तो बैठे भी ऐसे हैं, पीछे से लाइट आ रही है तो पता ही नहीं चल रहा। अभी भी वो सेम स्थिति है, लाइट पीछे है। आप वो है, सामने की लाइट चालू करिए, ये वाला बंद करिए। अच्छा। हाँ जी नमस्कार जी। इसको स्कैन कीजिए। सर पूरी बॉडी में सेंसेशन हुई है और सारे चक्रास में भी हुई है। बढ़िया। एक बार और डालिए। जी। जी रजनी मैम। म्यूट। बताइए सर। मैं बताऊं क्या सर? हम्म। मैं शाम से अभी तीसरी बार किया उसका स्कैनिंग। हम्म। एनर्जी उठा के डालने पर मेरे को हम्म, वो विराट स्त्री दिखा है, बहुत बड़ा। पूरा हाथ में शस्त्र अस्त्र है। और मैं ध्यान से देख, और सेकंड टाइम ट्राई किया, अभी थर्ड टाइम भी किया। जैसे उनके थर्ड आई चक्र से एक गोल्डन रेस बाहर आ रहा था। वो देखती थी। मेरा थर्ड आई में भी बहुत सेंसेशन हुआ सर। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब इसको जो है अपने अंदर इन्वोक करिए और रिक्वेस्ट करिए कि मेरे को जो है जो अमृत संजीवनी विद्या जो है किसी की भी बीमारी ठीक करने वाली, वो विद्या का ज्ञान हो। एंड जब जब मैं आपको याद करूं, तब तब आप जो है जिस किसी की भी मैं हीलिंग करने की प्रार्थना करूं तो वो मेरे भीतर जागृत हो। मतलब मेरी हेल्प, मतलब आप ही को करना है हीलिंग, मैं कुछ नहीं जानती इस तरीके से। ओके सर। अर्चना मैम, आपको भी ये एनर्जी लिफ्ट करना है और अपनी सोल सीट पे डालना है। आप भी आज पीछे लाइट जला के बैठे हैं, मुंह पे डार्कनेस है। आगे चेहरे पे लाइट होनी चाहिए और पीछे डार्क होना चाहिए।
जी प्रिंसी मैम। सर मुझे एक देवी दिखी और उसके साइडों में एक पीछे पीछे दो देवी और खड़ी हैं। परफेक्ट। तो इन सबको एक साथ उठा के जो है अपनी सोल सीट पर आसन दीजिए और संजीवनी विद्या मांगिए। मैडम इसको शीट को स्कैन कीजिए। सर, जी। जैसे डालते ही मेरे को मेरा ही चेहरा मेरे सामने दिखने लगा और मेरा पूरा साइड पे पूरा गोल्डन कलर दिखा सर। बहुत बढ़िया। और पूरा शरीर गर्म हुआ, पसीना आ रहा है सर। अब जो है मेरी हीलिंग कीजिए विद द इंटेंशन कि मैं जो हूं वो डायबिटीज फ्री नेशन करके जो मैं सारे हिंदुओं को डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायराइड फ्री देखना चाहता हूं, उस प्रोजेक्ट में मैं सक्सेसफुल हूं। इसके लिए मेरी हीलिंग कीजिए। सर, जी। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, वो सर जो दोपहर को जो दिखा था ना वैसा ही, मतलब थोड़ा सा और स्वरूप क्लियर हो गया। तो मतलब देवी जो है, ठीक है, वो अपने विराट स्वरूप में विराजमान है, मतलब सिटिंग पोजीशन पे है। और वो बहुत ज्यादा मतलब प्रसन्न है या मुस्कुरा रही हैं, ठीक है। और मैंने मतलब कोशिश की कि उनके पैरों को मैं पकड़ लूं जल्दी से जाके। और कोशिश मैंने ये भी की कि मतलब मेरे जो सहस्त्र भाव हैं, ठीक है, वो उनके चरणों को प्रणाम करें, जिससे कि मेरे जितने भी स्वरूप, मतलब मैं उनके नतमस्तक हूँ जितना ज्यादा हो सके। और जैसे ही मैंने ये एनर्जी एक्चुअली में डाला लंबिकाग्र चक्र पे, तो मुझे बहुत ज्यादा रोंगटे खड़े होने की मतलब जो अनुभूति है ना वैसा होने लगा। देवी को कहाँ इन्वोक कर रहे हैं? लंबिकाग्र चक्र में तो पैर किसके पकड़ने? देवी को। अपने। अच्छा। अपने ही पैरों को तो हाथ लगाएंगे ना, जब आप अपने अंदर इन्वोक कर चुके हाँ हाँ। तो अपने ही पैरों को तो हाथ लगाने ना। हम्म। आपके भीतर का विराट जागृत हो, इस बात की तो प्रार्थना कर रहे हैं ना हम। जी जी सर। तो ऐसे ही रिक्वेस्ट करनी है कि जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को प्लवमान बना दिया, ऐसे ही जो है आप मेरे भीतर जागृत होके मुझे मेरा विराट स्वरूप जो है उससे कनेक्ट करें। जो भी मेरा डिवाइन पर्पस है मैं उस पे काम करूं। ठीक है। दैट वे।
जी रजनी मैम, यस सर। आपने जैसे ही वो करना शुरू करा, मेरे मूलाधार चक्र में जैसे कोई ऐसे करके वो बड़ा हो रहा हो, कोई एनर्जी जो है वो इन्वोक हो रही हो। बहुत ही बढ़िया फीलिंग आई थी। मूलाधार में वाइब्रेशन जो है बड़ी डिवाइन होती है, मतलब बड़ी जो अच्छा। अच्छी ब्लॉकेजेस होती हैं वो हटने पर मूलाधार चक्र जो है वो खुलता है, ऐसे अपने आप अच्छा। नहीं खुलता। तो अब इफेक्टिव हो गई है आपकी हीलिंग, गुड। थैंक यू सर। वेलकम जी। देखो जी, मैंने कमिट करा कि मैं सिखाऊंगा और मैं सिखा पाता हूँ, ये तो डिवाइन ग्रेस है, मतलब मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मेरे को तो सिर्फ कुछ प्रक्रियाएं पता है, क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब जबरदस्ती की कहानियां सुनाते हैं, और कहानियों में भगवान होता नहीं। तो इसलिए जो है ये वाला पार्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है। जी प्रिंसी मैम, क्या रहा आपका? सर मैंने डाला, मेरे आंसू आने लगे सर। गुड, वो तो खैर दिख भी रहे थे, तो बढ़िया है। आप भी जरा हीलिंग करो मेरी। अब जब मेरी करोगे तो मेरी, आरती की, बच्चों की, मतलब सब लोगों को आपने जो है हील कर दिया है, घर को हमारे। ताकि जो भी 1 लाख लोग जो हैं, जो ये मंत्र चिकित्सा सीख कर सारी दुनिया को हील करेंगे, वो सब अपने आप ही मेरे पास में आने शुरू हो जाए। जी सर। जी करिए, आप मेरी हीलिंग कीजिए। संदीपा जी आप भी करिए। जी अर्चना मैम, क्या ऑब्जर्वेशन? सर मुझे कुछ नहीं दिखता है। वो तो बहुतों को नहीं दिखता है, यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। प्रीति मैडम को नहीं दिखता है, शुभांगी जी को नहीं दिखता है, राजश्री मैडम को कलर दिखते हैं, संदीपा जी को सिर्फ कलर या गोल्डन ऐसा करके कुछ पता चलता है। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबसे बड़ी बात, मुझे आज तक कभी कुछ नहीं दिखा। तो ये वाला पॉइंट तो काम का नहीं है। अगर मैं आपसे कोई चीज मांगूं तो मुझे क्या करना होगा? ठीक। आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक। हाँ। है जी। मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, हो सकता है शायद मैं अपनी बात अच्छी तरह। मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, मैं आपका गर्दन पकड़ूं और बोलूं, ये मैडम मुझे ये चीज चाहिए, ये आप दे रही हो या नहीं दे रही। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, कि मैं जो है आपकी जो, जैसे साड़ी हम लोग पहनते हैं, जो भी कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे पकड़ के मैं धीरे धीरे नीचे खींचूं छोटे बच्चे की तरह, प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना, ऐसे करूं। या हाथ या पैर पकड़ के लटक जाऊं बिल्कुल कि हाँ भाई, प्लीज दे दो ना, दिला दो, ये वाली चीज लेनी है या जो भी चीज लेनी है। कौन सा तरीका आपको प्लीज करेगा? कपड़े खींचने वाला। ठीक है ना, गला पकड़ने वाला तो नहीं होगा ना। तो यही नहीं। मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी को किसी से कोई चीज चाहिए, तो उसको कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सामने वाला स्वतः वो चीज उसको दे दे। और हम तो जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देवी तुम खुद मेरे अंदर आ जाओ। हम देवी से कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांग रहे, देवी को ही देवी से मांग रहे हैं। तो उसके लिए कितनी मिन्नत करनी पड़ेगी? ज्यादा। तो वो भी, देवी भी तो देखेगी ना मुझे कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ रहना है। ये खुद में अपना कितना ध्यान रखती है, जो ये मेरा ध्यान रखेगी मेरे भीतर। और बुला के फिर मेरे को भूल ही गई, फिर क्या होगा? या सिर्फ अपने किसी काम के लिए ही मुझे पूछ रही है, वरना ये पूछ ही नहीं रही। तो बहुत सारी टेस्ट लेगा ना जो भी व्यक्ति। हाँ जी अब तो सर।
आपको अपने अंदर से वो साफ सफाई करनी है। इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। कोई आपको जमाने भर की कसमें नहीं खानी है, कोई प्रसाद मन्नत नहीं बनानी है, कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसके लिए जो है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरे अंदर जागृत हो जाए। तो अगर आप उनसे कोई चीज मांगेंगी तो हो सकता है वो दे दें या जो भी कुछ है, बट अगर आप देवी को ही मांगेंगी तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होंगी। जितना मुझे पता है, मैं इतने टाइम से यही एक काम कर रहा हूं। प्रिंसी मैडम प्योर जैसे वो रजनी मैडम ने हीलिंग करी थी तो मेरे मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन हो रही थी, खूब अच्छी वाइब्रेशन ऐसे ही आपके करने से हो रही है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच मैम। जी राजश्री मैडम, आपका क्या रहा ऑब्जर्वेशन? सर मुझे रेड कलर गोल्डन और येलो कलर दिखा मिक्स, और मुझे सारे चक्रास में सेंसेशन लगा और पूरा पसीना आ गया। परफेक्ट। अब इसको जो है अपने भीतर, आपने भी आज लाइट पीछे कर रखी है, चेहरा पे अंधेरा है। हाँ, एक मिनट, दूसरी लाइट लगवाती हूँ। अरे दीदी लाइट लाओ ना। तो फोन भी शायद आपने नीचे नीचे को रख रखा है, कहीं सामने नहीं, रखा है। मेरे हाथ में ही है। तो कोई किताब विताब रख के सामने रखना चाहिए ना, हाथ में पकड़ के कैसे कोई चीज होगी? नहीं, वो स्पीकर कम ज्यादा करने, मतलब स्पीकर ऑन ऑफ करने को मैंने हाथ में वो रखा। तो मैं यहाँ से कर दूंगा, उसकी क्या दिक्कत है, आप पकड़ के सामने रखो बस। ठीक, टेबल ठेव तिकडे। हाँ, एक मिनिट तिकडे। तो अर्चना मैम देखिए, ऐसा है, मैं आपको ना, हमारे यहाँ ये जो हीलिंग फ्रेटर्निटी है उस पे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, और मैं सबको बोलता हूँ कि आप जितनी भी कहानियां सुनते हो सुनाते हो सारी फर्जी कहानियां होती है, कोई जेन्युइन कहानी के तौर पे वो नहीं होता है। लास्ट ईयर क्या हुआ, हमने किसी की हीलिंग करी, क्या करा हमें नहीं पता, बट वो हीलिंग करने के बाद में कुछ एकदम से ऐसा हुआ कि कोई घर में एक हम आंवले का पेड़ छांट रहे थे, वो छांटा और वो जो है वो पेड़ जब कट के गिरा उसका टॉप, उसी समय पता नहीं कहाँ से आरती आई और वो पेड़ जो है वो आरती के सर पे गिरा। मतलब 20 फुट ऊंचा पेड़ था, उसका एक ऊपर का जो टहनी था वो पूरा ऐसे गिरा। मतलब वो बस टच हुआ उसके सर से, पूरा इम्पैक्ट नहीं आया, सिर्फ टच हुआ। जैसे कोई मैं छोटा सा एक डंडा लूं और आपके सर पे हल्का सा टिप मार दूं, बस इतना, और वो हल्का हल्का खून निकलना और ये सब शुरू हो गया। खैर, उसके कुछ दिनों के बाद आरती को फीवर हो गया। 1 हफ्ते फीवर चलता रहा, हम फिर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला टाइफाइड है। ठीक है जी, 1 महीना निकल गया टाइफाइड में, फिर टाइफाइड ठीक हो गया। फिर आरती बोली मेरे को वो कुंभ स्नान के लिए वहां जाना है, इलाहाबाद जाना है, हम वहां चले गए, वहां से वापस आए, उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। कुल मिला के जो है वो डॉक्टर्स ने बोला कि ये टाइफाइड का रिलैप्स हो गया। तो मैं ऐसी शोर मचाया कि मैंने कहा तुम्हारे को कोई चीज का करने का तरीका ही नहीं आता है। अब क्या हीलिंग करी, किसकी हीलिंग करी पता नहीं, लेकिन अपनी तबीयत और खराब कर ली। अब हमने डॉक्टर से पूछना शुरू करा तो डॉक्टर ने बोला लिम्फोमा कैंसर है। तो मैंने कहा लगा कि ये मेरठ के डॉक्टर जितने भी हैं सारे फालतू डॉक्टर हैं। मैं वहां से उठा, दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में गया। वो गंगाराम हॉस्पिटल में जो टॉप का कैंसर स्पेशलिस्ट था और लंग्स का स्पेशलिस्ट था, उससे हमने अपॉइंटमेंट लिया, जाके बात करी। उसने पूरा देखा भाला सब कुछ। मैंने पूछा उससे कि भाई क्या चीज है, क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है? उसने बोला कि देखिए मेरे को लिम्फोमा कैंसर ही लग रहा है, और आप आ जाओ, हम फलाना टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट के बाद जो है आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या करना है। बोले वो आपके, मैंने कहा मेरे पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि इंश्योरेंस से ही तो पैसा लेना है कोई चीज करने में? मेरे पास कोई मेडिकल। बोले आज के युग में आप जैसा बेवकूफ कौन होगा जो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा था? भारत सरकार भी जो है 5-8 लाख का तो इंश्योरेंस वही करा के देती है। मैंने वो कराती हो नहीं कराती हो, मुझे नहीं कराना। तेरे को सीधे सीधे कोई चीज बतानी है तो बता दे। खैर, उसने बोला जी मेरा तो यही निष्कर्ष है।
मैं कहा चलो आरती बैठो, गाड़ी में चल रहे हैं वापस। हम वहां से मेरठ आ गए। अब मेरा एक, जैसे आप लोग स्टूडेंट के तौर पर हो, ऐसी एक मेरा यूएस में न्यूयॉर्क में कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी स्टूडेंट के जैसे। और बड़ा प्यार मोहब्बत भी है, मंत्र चिकित्सा वो हमसे सीखते थे। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये प्रॉब्लम है हेल्थ इशू के तौर पे। तो बोला सर देखिए सिम्टोमेटिकली तो यही लग रहा है कि लिम्फोमा कैंसर है। अब मैं उस वाले डॉक्टर को तो कुछ बोल नहीं पाया, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसको मैंने तसल्ली से रगड़ दिया। मैंने कहा जब कभी तुम सबकी दिक्कतें आती है तो मैं क्या ऐसी कहानी सुनाता हूँ जैसे तुम मेरे को सुना रहे हो? और क्या क्या प्रॉब्लम मैं रिजॉल्व करने में कोई 5 मिनट भी नहीं लगाता, पूछता भी नहीं। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं मतलब किसी को मैं पैसे और उस सब के हिसाब से कभी नहीं पूछा। कोई चीज का अगर रेमेडी है और मेरे हाथ में इंस्टेंट कर सकता हूँ, इंस्टेंट कर देता हूँ। बोला नहीं नहीं आप जो है वो, एक सेकंड। हेलो। ओ, तो वो जो है, अब मेरे को गुस्सा तो आ ही चुका था, मैंने उनको अच्छी तरह टांग दिया। तो वो बोले अच्छा आप बताओ है क्या, परेशानी क्या है? मैंने कहा भाई मैं ज्योतिष जानता हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरे को कोई ऊपरी या ऐसे कुछ उल जलूल टाइप का कोई पढ़ाई करने का शौक हो। मैंने अच्छी तसल्ली बस रिसर्च कर रखी है। आरती की जन्मपत्री में इस समय कोई भी ऐसा योग नहीं है जो ये कहे कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट के तौर पर जाएगी। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये लिम्फोमा कैंसर है? मैंने कहा आप सारे जने जो है बिल्कुल धोखा देने के हिसाब से ही काम कर रहे हो। ही सेड देखो सर आप गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हो। 3 बीमारियां हैं, पहला है टीबी, दूसरा है सार्कोडियोसिस, और तीसरा है लिम्फोमा कैंसर। डॉक्टर क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि लिम्फोमा कैंसर की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए पहले हम वो टेस्ट करेंगे। अब कैंसर के लिए पहले बायोप्सी होगी, और बायोप्सी होने के बाद ही वो सारा कुछ होगा। बायोप्सी में चीरा लग जाएगा। अब मैं कहता हूं अगर कोई कैंसर है भी और मैंने उसको चीरा लगा दिया तो मेरी तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब आपने कहा ये कंफर्म नहीं हुआ, तो अब आप क्या करो, पेट स्कैन करा लो। मैं शक्ल से क्या बेवकूफ दिख रहा हूँ? वो तो सर देखो ऐसा है, उल्टा कर लेते हैं, आप परेशान मत हो। आप क्या करो, टीबी का टेस्ट कराओ। अगर टीबी का टेस्ट पॉजिटिव निकल आया तो जो है ये आपकी बाकी दोनों पॉसिबिलिटी अपने आप ही रूल आउट हो जाएंगी। आई सेड ओके। और हमने टीबी का टेस्ट कराया और टीबी पॉजिटिव निकल आया। ठीक है जी। हम्म। नेट, कहानी का नेट निचोड़ क्या था कि उसको वो बीमारी नहीं थी जो डॉक्टर बोल रहे थे। अगर मेरे पास बराबर। मेरा कोई अपना जानकार नहीं होता तो नहीं। अब इस चक्कर में 2 दिन जैसे ही वो टीबी वाली मेडिसिन शुरू हुई, उसके 2 दिन के बाद आरती का बुखार उखार सब ठीक हो गया। जितना वेट लॉस हुआ था वो महीने 1.5 महीने की दवाई खाने का तो वापस से ठीक हो गया। एकदम से उसका 15-20 किलो वजन गिर गया था। वो 3 महीने 4 महीने की दवाई खाने का तो वो सारा वजन बढ़ गया। पॉइंट नंबर 1, उस पूरे एक हफ्ते में, ये पूरा ड्रामा एक हफ्ते ही चला। इस पूरे एक हफ्ते में मेरा अपना वजन 5 किलो कम हो गया, विदाउट एनी राइम एंड रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। यस सर। हमारे को इस लाइन में काम करने के बाद कभी ये नहीं पता होता कि सामने वाले के पास कौन सी एनर्जी है। जो चीज काम आती है वो केवल अपना विश्वास काम आता है। वो दिन और आज का दिन, मतलब लास्ट ईयर ये वाली मार्च अप्रैल के तौर पे बात हुई थी, वो दिन और आज का दिन, मैंने पहली चीज, मैंने आरती को बोला कि तुम्हारे को कोई हीलिंग वीलिंग नहीं आती और तुमने मेरे को धोखा दिया। मैं 100% रिलाई कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारे को तुम्हारा काम आता है तो तुम 100% आराम से कर सकती हो। अब मैं पैरेलल ऐसी टीम कनेक्ट क्रिएट, मुझे हीलिंग नहीं आती है ऑनेस्टली। मैं हेल्पलेस उसी टाइम पे हुआ कि अरे मतलब कोई चीज मुझे अगर कुछ हो जाए तो आरती हीलिंग करके मुझे ठीक कर देगी, खड़ा कर देगी। बट अगर उसको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगा? तो लास्ट ईयर मैंने पहली बार ये कसम खाई कि अब तुमने जितना ड्रामा मचाना था मचा लिया। अब मैं पैरेलल व्यवस्था खड़ी करूंगा जो कि तुमसे बेटर हीलर हो। ठीक है।
सबसे पहले उस टाइम पर हमारे साथ चिन्मय जी थी, चिन्मय जी हीलिंग करना जानती हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब रजनी मैम भी शुरू हो गए, प्रिंसी मैडम भी शुरू हो गई। सब धीरे धीरे अपना नेक्स्ट लेवल अटेन करते जा रहे हैं। बट ये नेक्स्ट लेवल जो भी व्यक्ति अटेन कर रहा है, मेहनत तो उसी को करनी पड़ेगी, कोई और तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, अपना बैकअप आप सब लोगों को खुद ही तैयार करना पड़ेगा, अगर आप ये एक्टिविटी को ओपन डोमेन में जाकर करते हैं तो। तीसरी बात, हीलिंग कहने वाली फ्रेटर्निटी जो कुछ भी बोले, बाल बराबर भी हीलिंग नहीं आती किसी को भी। ओपन चैलेंज करता हूं मैं मार्केट में, जो मर्जी बंदा, बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, बड़ा सा बड़ा हीलर हो, ये कहता हो कि मेरे 1 करोड़ फॉलोअर हैं और ये सब बातें हैं, हीलिंग का एच नहीं पता। इसलिए इतनी परेशानी हुई, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और चीजें अपने आप बोलती हैं। मैं कभी इन सब चीजों के तौर पे झूठी कहानी ना तो सुनता ना सुनाता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हीलिंग करने के तौर पे जब कभी कोई चीज कुछ काम कर सकती है, वो सिर्फ आपका विश्वास है कि एक मां है जो मेरी प्रत्येक स्थिति में रक्षा करेगी। मैं गलत करूं, सही करूं, इट डजेंट मैटर, शी विल नेवर जज मी। बट उसका पनिशमेंट का राइट है, तभी वो मां है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में पनिशमेंट फील कर रहे हैं, डोंट से दैट यू आर फीलिंग द पनिशमेंट, से इट इज योर ग्रेटिट्यूड कि आपने मेरे को जो है पनिश करके एक सही मार्ग पे लाए। दैट इज द फास्टेस्ट वे टू रिकवर। आपको लगता हो इतना पनिशमेंट और देना है, वो भी दे लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और इसको सिर्फ कहना नहीं पड़ेगा, उसको विश्वास करके मानना पड़ेगा। जब तक आप वो फंक्शन के लिए रेडी नहीं होंगे जिसके लिए ईश्वर ने आपको चुना है। पूरी कहानी किसी की भी देखिए, राम की कहानी देखिए, कोई पत्नी को लेकर चला गया, दुनिया क्या कहेगी, क्षत्रियों के वंशज, उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया, कौन उठा के ले गया, क्या लेके चला गया, सब जने मजाक उड़ाएंगे। राम को कष्ट भोगना पड़ा ऐसा नहीं है, राम को भगवान कहना गलत था, क्योंकि वो भी इंसान थे। और जैसे ही वो जो है सीता उनके सामने आई, जो चिता जल रही थी उसके, तो मतलब उन्होंने कहा अग्नि परीक्षा जो लेंगे, तो उस टाइम का जो डायलॉग है वो जितना भी है, सबको लगता है कि आप ये सोचिए कि एक आदमी जिसकी कोई गलती नहीं, जिसने सिर्फ अपनी पत्नी की जिद सुन ली, उसको कितना कष्ट सहन करना पड़ा। तो अगर उसने उस समय सीता को ये बोल दिया कि तुम्हारे को छूना और कुत्ते की छुई हुई रोटी को छूना, सूंघी हुई रोटी को छूना एक बराबर है, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो उसका एंगर था कि मेरे बिना किसी अपराध के इसकी जिद के पीछे कि मुझे एक सोने का हिरन चाहिए, मैं उसके शिकार करने के लिए पीछे गया। तो तो राम गलत नहीं थे कहीं भी। उन्होंने सिर्फ मर्यादा के नाते अपनी पत्नी की सारी बात सुनी, उनकी पत्नी ही 100% गलत थी। बट उन्होंने का थॉट प्रोसेस क्या था कि यार देखो, ये मेरे साथ जंगल में परेशान हो रही है, कभी कुछ नहीं मांगती है, आज इसने कुछ मांग लिया है तो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लक्ष्मण तो है ही, यहाँ पे क्या दिक्कत है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो ऐसे करके जब आप सोचोगे, तब आपको ईश्वर समझ में आएगा। बट अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, आपको कभी ईश्वर नहीं पकड़ेगा। हमारे को अपने भीतर एम्पैथी को इस तरह से जगाना है, हम दूसरे का कष्ट पकड़ पाए, तब हम हीलर भी कामयाब होंगे और हमारे भीतर की देवी भी जागृत होगी। बाकी कहानी सुनाने के लिए हजारों लोग, लाखों लोग हैं। 40 साल से मैं मेरे गुरुजी के आश्रम में जाने पर तसल्ली से कहानियां सुनता आ रहा हूं। इनमें से किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता, बट स्वर्ग के लिए जो है खुद मरना ही पड़ता है। तो डोंट फील कि आपको दर्शन नहीं हो रहे या कुछ पता नहीं चल रहा।
आपको अपने आप को अपनी परेशानी से डिटैच करना पड़ेगा, और उस तौरेत्रिक के महालक्ष्मी की परेशानी को अपनी परेशानी बनानी पड़ेगी। जैसे ही आप अपने भीतर ये चीज जागृत करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर फिनोमिनल हीलिंग पावर्स आ गई। हीलिंग करने के लिए तो इतने सारे लोग तैयार हो रहे हैं, कोई भी किसी की हीलिंग कर सकता है। और सबने करा भी, राजश्री जी ने करा तो उनके हीलिंग करने लोगों ने शुरू कर दी। होने के लिए हो ही जाएगा। मुझे अगर 100 जने भी चाहिए, 1000 जने भी चाहिए, लाख जने भी चाहिए, कि जो ये बोले कि हाँ भाई ठीक है, हम कल से अर्चना जी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, अर्चना जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अर्चना जी प्रॉब्लम बनना चाहती हैं या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनना चाहती हैं, ये तो अर्चना जी डिसाइड करेंगे ना। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस दैट्स सर। जी। राजेश जी, आज तो आप बड़ा लंबा ध्यान लगा रहे थे। सर वो आज कुछ ऐसा हुआ कि बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्स और बहुत ज्यादा विराट स्वरूप देखा। बहुत बढ़िया। और हर उंगली से सहस्रार हाथ निकल रहे थे और पसीना वसीना आ गया था। तो मन आंख खोलने का मन भी ऐसा लग रहा था कि मैडम जी हीलिंग कर रही हैं। और शुरू बहुत से बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा इरिटेशन था। जैसे ही आपने बोला इन्वोक करो, अभी क्या करने का, सब कुछ शांत हो गया। परफेक्ट। लोअर बैक भी था, सब सब शांत हो गया। खुले मैं आंख खुलने, मैं सोच रहा था कि मैं स्क्रीन खोल के छुप जाऊं ताकि आप मुझे देखें ना। मैं हम्म। अपनी मस्ती में रहना चाहता एकदम। ये रहिए पूरा रहिए, जो है। दोबारा दोबारा कर लीजिए। मैं तो वैसे भी क्लास आरती आरती को दे रहा हूँ, आरती वेट कर रही है मेरा जस्ट। अच्छा, राइट, थैंक यू। थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत एब्सोल्युटली बढ़िया। फाइन। आपके आने से पहले हीलिंग हो गई थी सर, ने बोल रहे थे बहुत लंबे ध्यान में चले वाला, मैडम के आने से पहले हीलिंग हो गई। जो हीलिंग करके जो इफेक्ट मिलता है वो पहले ही आ गया कि मैडम आने वाली है करके। राइट। तो स्टार्ट करते हैं हाँ जी। जी। हीलिंग रिक्वेस्ट।
जी डन। क्या ऑब्जर्वेशन? मैम पूरे शरीर में सेंसेशन थी और ऊपर के चक्रास में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे थे वो। थैंक यू। ऑब्जर्व करें। थैंक यू। थैंक यू। जैसे एक लंबी टनल होती है, जितना उस टनल के अंदर घुसते जा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन और कंप्लीटली एक्सपांशन महसूस हो रहा था। थैंक यू। ऑब्जर्व। थैंक यू सो। ये काफी जी काम और काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बढ़िया। ऑब्जर्व करें। थैंक यू सर। थैंक यू। I felt very much active in the Vishuddhi and Lambikagra. Very nice feeling. Thank ग्रेट। you. ऑब्जर्व। थैंक यू। जी रजनी मैम। बहुत अच्छा है मैम, मगर मेरे को 2 दिन से पेट को राइट साइड में दर्द हो रहा है, कम नहीं है। उसको भी रिक्वेस्ट किया था मैं। कम हुआ? नहीं मैम, अभी भी है? अभी भी है मैम। कुछ ज्यादा बड़ी चीज है? अभी देखिएगा। अभी 2 मिनट के बाद पूछते हैं आपसे। जी अर्चना मैम। मैडम अच्छा लग रहा है मुझे। गुड। एब्जॉर्ब। थैंक थैंक यू। थैंक यू। जी प्रिंसी मैम। मैम मेरी भी बैक में बहुत पेन है आज। अभी थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है लेकिन अभी भी काफी है। फ्रंट अपर लोअर? मैम बीच में हो रहा है, लोअर में नहीं, मतलब अपर अपर में भी नहीं मैम, सेंटर में हो रहा है। नेवल के पीछे? नेवल नहीं मैम, और ऊपर थोड़ा सा ना, और काफी बड़े एरिया में हो रहा है। ठीक है। एब्जॉर्ब करें थोड़ा। मैम थोड़ी दिक्कत है, मैं लॉग आउट कर लूँ, कोई वेट कर रहा श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सर। है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैम आपसे पूछते हैं। एब्जॉर्ब करें हम। जी राजश्री मैम। मैम मुझे सारे चक्रास पे, इवन मुझे अभी थर्ड आई पे भी लगा, विशुद्धि पे, मणिपुर, स्वादिष्टान, ये स्वादिष्टान, मणिपुर, ये अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, सारे चक्रास पे सेंसेशन लगा और बॉडी में पसीना आ रहा है। एब्जॉर्ब करें। और मम्मी को भी अच्छा लगता है। गुड। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी जी रजनी मैम। 75% कम हुआ है मैम। आपने ज्यादा बड़ी क्या क्या सोचा है आपने ऐसा? एब्जॉर्ब करें आप थोड़ी देर हो। हाँ मैम। राइट। जी प्रिंसी मैम। मैम 50% गॉन। थैंक यू मैम। पोस्टर थोड़ा ठीक रखें आप। थैंक यू मैम। मैम और रात को भी नहीं था, सुबह उठी हूँ ना तब से ही हो रहा है, पता नहीं, और हिलने पे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है आज तो। कभी अभी नहीं हुआ मैम मेरे इतना पेन तो। अभी तो फर्क और ज्यादा नहीं हुआ? हाँ मैम पहले से है काफी। आप कितने % है? 75 मैम। ठीक है। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।